Hello, my dear friends. Welcome back to my channel. इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र केवल एक नंबर नहीं है। अर्थशास्त्र क्या है? इस नंबर यानी कि संख्याओं से बढ़कर है। क्यों बढ़ के है? क्योंकि अर्थशास्त्र को हम जैसे कि एक सोशल साइंस की कैटेगरी करते हैं कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, लेकिन इसका यूज हम पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, ज्योग्राफी, भूगोल, मैथमेटिक्स, गणित, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग, लॉ यानी कानून, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा और व्यापार, बिजनेस यानी कि इनके कई क्षेत्रों में इसकी हिस्सेदारी है, इसको यूज करते हैं। तो इसका इकोनॉमिक्स जो है एक नंबर से बढ़कर है, क्योंकि इसको अलग अलग क्षेत्रों में इसका यूज है और अलग अलग क्षेत्रों में हम इसका एक कह सकते हैं कि एनालिसिस के फॉर्म में, यूटिलाइज के फॉर्म में, रिसोर्सेज के फॉर्म में भी हम यूज करते हैं। The central quest of economy is to determine the most logical and effective use of resources to meet private and social goals. कहने का सेंस ये है कि अर्थशास्त्र को केंद्रीय खोज यानी कि किसके लिए? निजी और सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं, है ना, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इफेक्टिव रिसोर्सेज हैं, लॉजिकल जो चीजें हैं, उनको उपयोग करके, उन रिसोर्सेज को यूज करके हम एक लॉजिक तरीके से इफेक्टिव वे में कैसे अपने प्राइवेट और सोशल गोल को अचीव कर सकते हैं, इसका भी कार्य अर्थशास्त्र करता है। Production and employment, investment and saving, health, money and the banking system, government policies on taxation and spending, international trade, industrial organization and regulation, urbanizations, environmental issue and legal matters such as the design and enforcement of property right, उत्पादन, विनिमय, रोजगार, निवेश, बचत, स्वास्थ्य, धन, बैंकिंग प्रणाली, आपके टैक्सेशन, कराधान, खर्च पर सरकार की नीतियां, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और व्यापार नीतियां, ऑर्गेनाइजेशनल संगठन, उनकी पॉलिसीज, शहरीकरण जो होता है, पर्यावरण के मुद्दे होते हैं, कानूनी संपत्ति जैसे कि संपत्ति अधिकारों का, नेशनल राइट्स हो गए, प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, लॉ हो गए, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये इकोनॉमिक्स का छोटा सा हिस्सा है। साइंस कह सकते हैं कि अगर ये साइंस को अगर हम इसको कंसर्न करें, इसको साइंस से अगर जोड़ने की कोशिश करें, तो आप इकोनॉमिक्स जो है उस साइंस का एक कह सकते हैं हार्ट के फॉर्म में होता है। तो शास्त्र इन सारे क्षेत्रों का एक केंद्र बिंदु है, जिनसे इन क्षेत्रों का जुड़ाव निश्चित ही निश्चित है, और वह क्षेत्र है इकोनॉमिक्स, वह सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, और साइंस से इकोनॉमिक्स। Economics is subdivided into two branches called as macroeconomics and microeconomics. अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिसको समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया है। अब समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े आर्थिक संबंधित मुद्दों से निपटता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज, so macroeconomics deal with the large economic related issue like a whole entity or big organization or the entire nation or the whole city or a complete project। एक बहुत बड़ी संख्याओं की बात की जाती है, बहुत बड़े मुद्दों की बात की जाती है, बहुत बड़े ग्रुप की बात की जाती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े आर्थिक संबंधित मुद्दों पे को निपटता है, यानी कि उसके सॉल्यूशंस और उस पे वर्क करता है। जैसे कि आप एक पूरे संगठन की बात कर लीजिए, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करिए, इकाई की बात कर लीजिए, ग्रुप की बात कर लीजिए, या एक बहुत बड़ा संगठन है, नेशनल और इंटरनेशनल हो सकता है, पूरा देश हो सकता है, जैसे कि पॉलिसी हो गया, बजट हो गया, या पूरा शहर हो गया, जैसे कि स्टेट वाइज आपके कुछ प्लानिंग करने हुए, सिटीज बाय प्लानिंग करने हुए, कोई परियोजनाएं हो गई, जैसे गवर्नमेंट कोई परियोजनाएं निकालती हैं, लाइक मिड डे मील हो गया, स्कूल के लिए हो गई, वैसे सड़क निर्माण के लिए कोई परियोजनाएं निकाला गया, कर्मचारियों के लिए कोई नीतियां निकाली गई जो कि सरकारी राज्य स्तर पे है। ये सारे क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया? एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि एक पूरे देश, शहर और कह सकते हैं ग्रुप को
टारगेट करता है। इकोनॉमिक्स इज यूनिवर्सल। कौन सी? मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आप ये समझ लीजिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अर्थशास्त्र एक यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र है समष्टि अर्थशास्त्र का। तो समष्टि अर्थशास्त्र को क्या गया सर्वविभाग के रूप में यानी कंप्लीट यूनिवर्सल फॉर्म में कहा गया है। क्यों कहा गया है? माइक्रो इकोनॉमिक्स अध्ययन करता है स्टडी हाउ द इकोनॉमी बिहेव। अर्थव्यवस्था के जो है कैसे व्यवहार है, किस तरीके से बिहेव करता है पूरी अर्थव्यवस्था कंप्लीट फॉर्म में होल जो है कैसे बिहेव करता है, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति दर की बात की जाती है, प्राइस लेवल मूल्य स्तर की बात की जाती है, रेट ऑफ ग्रोथ यानी जब आप रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं तो आप विकास दर की बात करते हैं, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, डोमेस्टिक ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको जीडीपी कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद, और चेंज इन एम्प्लॉयमेंट रेट्स अर्थात रोजगार के दलों में बदलाव। तो इन सारी मुद्दों को हम किस में डिस्कस करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत महंगाई, वार्षिक बजट, कमी, गरीबी आदि सारी चीजें आ सकती हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल फॉर्म है। ये जब कभी भी हम इन क्षेत्रों की बात करते रहे तो हम पूरी कंट्री को लेकर टारगेट की बात करते हैं, कंप्लीट होल स्टेट की बात करते हैं, बहुत बड़े डेमोग्राफी की बात करते हैं, बहुत बड़ी हम ग्रुप की बात करते हैं। अब हम बढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात कर लीजिए। माइक्रो ऑन द अदर हैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल यानी कि छोटा सा हिस्सा। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्मॉल यूनिट्स, single apartment, individual plant, household activities, part of your project and single event that comes under the microeconomics। सूक्ष्म अर्थशास्त्र छोटा है, इसका अर्थ तो अर्थशास्त्र क्या होता है? इसके अंतर्गत आने वाली छोटी छोटी इकाइयों को लाइक इंडिविजुअल्स अपार्टमेंट्स की बात किया जा रहा है, कहने मतलब है कि एक एकल इकाइयों की बात किया जा रहा है, अपार्टमेंट्स की बात की गई। इसके अलावा क्या किया जा रहा है? इंडिविजुअल प्लांट्स। इंडिविजुअल प्लांट्स मतलब हो गया कि आप एक कह सकते हैं कि घरेलू व्यक्तिगत जो आपका एक सिंगल आप इंडिविजुअल आप प्लांट्स इन द सेंस की रिसोर्सेज की बात कर लीजिए, प्लानिंग्स की बात कर लीजिए, डील्स की बात कर लीजिए, हाउस होल्ड इसमें एक्टिविटी को आप इन्वॉल्व कर सकते हो। उससे रिलेटेड जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं पौधों के फॉर्म में जो आपके इंडिविजुअल नीड्स के फॉर्म हो सकते हैं। हाउस होल्ड एक्टिविटी यानी कि जो परियोजनाएं हैं, घरेलू गतिविधियां हैं, आप जो इंडिविजुअली करते हैं फैमिली के रूप में, एक छोटे से हिस्से के लिए, इकाई के लिए, परिवार के फॉर्म में एक छोटे से ग्रुप को लेकर, इन सारी चीजों के साथ साथ कुछ सिंगल इवेंट्स यानी कि जो सिंगल एंड इंडिविजुअल एकल घटनाएं होती हैं, ये सारी चीजें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटे से हिस्से को करता है जो कि आपके इंडिविजुअल प्लान्स का, हाउस होल्ड एक्टिविटीज का, अपार्टमेंट्स का, एक छोटी सी इकाई का, ग्रुप का भी हिस्सा हो सकता है। अब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जैसे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सल की बात की थी, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यक्तिगत अर्थशास्त्र क्या है? ये एक पर्सनल है यानी कि व्यक्तिगत रूप में इसका हो जाता है फॉर्म। तो व्यक्तिगत रूप में क्यों हो जाता है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन एक्शन एंड द की टू अ पर्सन फाइनेंशियल ग्रोथ। व्यक्तिगत मानव क्रिया के को अध्ययन करता है, मतलब इम्प्लीमेंटेशंस की बात करता है और एनालिसिस की बात करता है और बेहतर होने की भी बात करता है कि एक व्यक्ति के ऊपर अगर कोई वित्तीय स्वास्थ्य के लिए मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। वित्तीय स्वास्थ्य मतलब आपका होता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल, आपकी वेल्थ, तो ये इंडिविजुअल ह्यूमन एक्शंस के ऊपर स्टडी करता है, एक व्यक्तिगत चीजों के ऊपर जो है ये स्टडी करता है। पर्सनल रिसोर्सेज यानी कि व्यक्तिगत संसाधन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे दिन प्रतिदिन आपके जो आपके एग्जांपल के फॉर्म में समझिए डे टू डे इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस होते हैं कि इंक्लूड लाइक शुड आई पे कैश बोरो और साइन अ लीज टू गेट द न्यू कार, शुड आई टेक आउट द होम इक्विटी लोन और इन्वेस्ट इन द मार्केट। होता है कि दिन प्रतिदिन शास्त्र में ऐसी समस्याएं होती हैं जैसे कि क्या मुझे नई कार खरीदनी चाहिए, नई कार खरीदूंगा तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो क्या मैं पुरानी कार खरीद लूँ कुछ पैसे भर के, या मैं उधार ले लूँ या EMI पे ले लूँ।
ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें कोई होम इक्विटी लोन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या हमें मार्केट इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारे मुद्दे आर्थिक रूप से आपके पर्सनल और इंडिविजुअल चीज़ों से जुड़े हुए हैं। आपके ये रिसोर्सेज जो हैं कुछ डराने वाले रिसोर्सेज होते हैं, जिन मुद्दे पे आप इकोनॉमिक्स को आप यूज़ करते हैं, अर्थशास्त्र को यूज़ करते हैं और फिर आप डिसीजन की बात करते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं। ये आपका पर्सनल और इंडिविजुअल होता है। Economists understand how to make these decisions in their own lives and can advise others on a personal और प्रोफेशनल लेवल। अर्थशास्त्री समझते हैं कि निर्णय को अपने जीवन में कैसे लेना है, व्यक्तिगत या व्यावसायिक स्तर पर, या दूसरों को सलाह भी दे सकते हैं। We want to understand wealth, अगर आप धन और वेल्थ को समझना चाहते हैं, गरीबी और विकास को, पॉवर्टी ग्रोथ विकास, ट्रेड व्यापार, मनी पैसा, जॉब इनकम नौकरी एंड आय, डिप्रेशन जिसको अवसाद कहा जाता है, रिसेशन मंदी, प्राइस, आप जो है आय की बात कर लीजिए, प्राइस यानी कि आप समझ सकते हैं कि लाइक कीमतों का निर्धारण कह सकते हैं, है ना, जिसके बारे में हम बात करते हैं। एंड मोनोपोलिस, मोनोपोलिस समझ लीजिए कि एकाधिकार को समझना चाहिए, यानी कि किसी एक की हो। इन सारी चीज़ों के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं तथा ये जानना चाहते हैं कि दुनिया अपना रोजमर्रा दिन प्रतिदिन कार्य को कैसे करता है, कामों कैसे करता है, तो आप अर्थशास्त्र के एक कह सकते हैं कि फैसिनेटेड और कॉम्प्लेक्स फील्ड में हैं। अर्थशास्त्र आपको एक जटिल क्षेत्र में आपको जो है कहीं ना कहीं आकर्षित कर रहा है, आपको अपनी ओर खींच रहा है। आज का सेशन कंप्लीटली मैंने ये कहा था कि अर्थशास्त्र है क्या, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अर्थशास्त्र के दो क्षेत्र माने गए थे, मैक्रो एंड माइक्रो। इन क्षेत्रों के बारे में डिस्कस किया। सामाजिक को इकोनॉमिक्स को हम केवल सिंगल नंबर्स के रूप में ना जाके, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप में वर्क करता है, क्षेत्रों में कार्य करता है, इसको ब्रॉड माना गया है क्योंकि ये प्रोडक्शंस और पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों पे भी बात करता है, सरकार के पॉलिसीज पे बात करता है, इंटरनेशनल ट्रेड्स पे भी बात करता है। तो बहुत बड़ा इसका एक मुहिम है, बहुत बड़ा इसका योगदान है। इसके दो भागों के हम लोगों ने जाना, समष्टि और व्यष्टि, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके दो ब्रांचेज हैं। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी बड़ी मुद्दों की, आर्थिक संपत्ति मुद्दों की बात करता है, संगठन का बात करता है, पूरे देश पूरे शहर की बात करता है। जबकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एक छोटे से हिस्से की बात करते हैं, जो आपके इंडिविजुअल हो सकते हैं, यूनिट्स हो सकते हैं, सिंगल यूनिट हो सकते हैं, आपके पर्सनल प्लान्स हो सकते हैं, हाउस होल्ड एक्टिविटीज हो सकते हैं, कि इंडिविजुअल चीजें हो सकती हैं। के साथ साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के मुद्दों की बात करता है, जिन मुद्दों पे हम डरते हैं आर्थिक रूप से, निवेश को रोक के, कर्ज के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में, इन सारे पर्सनल मुद्दों पे भी माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करता है। तो आप ये समझिए कि अर्थशास्त्री को पता है कि आपको जीवन कैसे जीना है और व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसको सलाह किसी को देना हो तो दे सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स का भी आपका हिस्सा होता है और इकोनॉमिक्स इसमें हेल्प करता है। तो अगर आप इन सारे मुद्दों को के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के दोनों क्षेत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अर्थशास्त्र से आकर्षित हैं, आप मोहित हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को और डीपली जानने की कोशिश करेंगे। हम बताना चाहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, थोड़ी इसके बारे में और डीप जानेंगे, और माइक्रो क्या है। तब तक के लिए थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।